जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ के तुम सगे नहीं हुए तो इस दुनिया में किसके सगे हो जाओगे परशुराम। अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें परशुराम, जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई, रोवत देखी नहीं तुमने माता मारे। और परशुराम तुम कह रहे हो कि मैंने 21 वर्ष जन्म लेकर के इस पृथ्वी से छतरी खाली कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम औरतों के ऊपर ये भरोसा चलाते रहे हो परशुराम। परशुराम परशुराम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो। जरा भी शर्म नहीं आती। जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया। उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया, दूसरे को दोषी बता रहे हो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, अरे रोक लो उसे, अन्यथा मैं कहता हूं कि इसकी मौत मेरे हाथ से है। तो विश्वामित्र कहने लगे माफ करना ब्राह्मण देव, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात की दोष नहीं है। अरे तुम खुद जानते हो कि ये बच्चा मेरे हाथ से मारा जाए, इसलिए इसे समझाओ, हमारी वीरता के बारे में इसे बता दीजिए। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे गुरुजी क्या बताएंगे आपके बारे में हमें, क्योंकि जब आप ही अपनी बड़ाई अपने मुंह से 50 बार कर चुके हो और अब भी चैन नहीं है तो 2-4 बार और कर लो। जो ये वचन सुने परशुराम फरसा लेकर लक्ष्मण की ओर जैसे ही दौड़े, उसी समय लक्ष्मण कहां लगे भाई खड़े रहो, बार बार ये बूढ़ा फरसा उठा लेते हो परशुराम। कि बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम परशुराम और हमें आज डर पाते, आ गई आप तो समझिया पर भूख से और परशुराम ये छुई मुई
परशुराम अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती है। जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया। उसी दिन से बहादुर बने के सगे भाइयों को मार दी और दूसरे को दोषी बता रहे। परशुराम कहने लगे, राम अरे रोक ले अपने भाई को, अन्यथा मैं कहता हूं कि इसकी मौत मेरे हाथ से है। भगवान श्री राम आगे बढ़े, कहने लगे, ब्राह्मण देव उस बच्चे के ऊपर इतना रोष न करो, इतना क्रोध न करो। ब्राह्मण देव लक्ष्मण जो कह रहा है कहने दीजिए, आप उसकी बातों पर इतना गौर मत करो। और परशुराम ने जब भगवान श्री राम के ऐसे शब्द सुने तो परशुराम थोड़े शांत हो गए। और परशुराम जब शांत हुए तो लक्ष्मण उनकी तरफ देख करके हंसने लगे। लक्ष्मण सोचने लगे, रघुपति ठहरे लखन ने फिर सोची एक बात, ब्राह्मण से पढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण सोचने लगे कि परशुराम हाल आग बबूला हो जाता है, हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये सोच करके लक्ष्मण हंसने लगे। और लक्ष्मण जब हंसे तो परशुराम की देह में फिर आग लग गई। परशुराम बोले, राम अरे देख ले अपने भाई को, जब मैं शांत हो रहा हूं तो हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव हंसने का कारण ये नहीं है, हंसने का कारण तो कुछ और है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारी तरफ देख क्यों रही हो, आंखें उधर कर लो। और बोले कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, आंखें मूंद चले जाओ। छाती में पीड़ा होती है तो तुम छाती मले। परशुराम, अरे किसने बुलाया था तुम्हें? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, तुम बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष डंडों से तुम उसको ले जा सकते हो। लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव तुम बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा भी सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें? जो ये वचन सुने भगवान श्री राम आगे बढ़े, कहने लगे हैं, माफ करना ब्राह्मण देव, मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे, दोष नहीं है? अरे सबसे बड़ा दोष तो ये है कि तुमने हमारा आधा नाम छीन लिया है। परशुराम मेरा नाम है, तूने अपना नाम राम रख लिया। और बोले हैं परशुराम कि मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम का।
परशुराम बोले राम अब इस दुनिया में दो नाम नहीं रहेंगे, इसलिए अपना नाम बदल दीजिए। भगवान श्री राम बोले ब्राह्मण देव इसका मतलब है कि तुम फिर नाराज हो गए, हमारे समझाने पर गौर नहीं दिया तुमने ब्राह्मण देव कि मैं राम आप परशुराम, और कहिए अब किसका ब्राह्मण देव